इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सब की मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। आप बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं, बहुत खुलूस और मोहब्बत से दुआएं दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। दिन भर की थकन जो है वो आपकी तालियों के साथ उतर जा रही है, तो इस बहुत शुक्रिया। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करूंगा बहाउद्दीन साहब का, डॉक्टर बहाउद्दीन साहब का, कि नदवा में पढ़ते हुए, लखनऊ में पढ़ते हुए आपने जो कुछ ख्वाब देखे थे, उन ख्वाबों को आकर के आपने चम्माड़ में जब बोया तो इतनी खूबसूरत फसल तैयार होगी, इतने शानदार दरख्त तैयार होंगे, शायद किसी ने नहीं सोचा रहा होगा। वाह वाह। लेकिन आपकी जो डाली गई नींव है, जो आपने बुनियाद डाली है, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ एक चम्माड़ में ही नहीं, केरल में ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के 30 से ज्यादा सूबों में, शहरों में ये फल जो है वो लोगों को फैज़याब कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और मुनव्वर अली थंगल साहब का इस बात के लिए शुक्रिया कि सियासत में रहने वाले लोग, पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग कभी ये सोच भी नहीं पाते कि दुनिया की हर लड़ाई सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं जीती जा सकती। कुछ लड़ाइयां सोशली लड़ी जाती हैं, तालीमी महाने पर लड़ी जाती हैं। दुनिया के किसी देश का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। और दारुल हुदा यूनिवर्सिटी यही काम कर रही है कि बच्चों को सिस्टम में ला रही है, मेन स्ट्रीम में ला रही है। सिर्फ मजहबी तालीम न दे करके, मजहबी तालीम के साथ साथ मौजूदा दुनिया में कैसे सरवाइव किया जाए, कैसे जिया जाए, और कैसे सर फख्र से उठा करके दुनिया की नुमाइंदगी की जाए, ये जीने का हुनर जो है वो दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी आपको सिखा रही है। तो मैं यूनिवर्सिटी को बहुत मुबारकबाद दूंगा। हाँ हाँ, मैं तीनों नज़्में पढ़ दूंगा जी। ये मुझसे मुसलसल कांटेक्ट में रहे और यूनिवर्सिटी में आने को लेकर के लगातार इनके कम से कम 200-250 फोन तो मुझे पिछले 1 हफ्ते में आए होंगे। कभी कभी तो मैं परेशान हो जाता था, मैं किसी मीटिंग में बैठा हूं, कहीं बैठा हूं, लेकिन इनका फोन जरूर आता था। माशाल्लाह सेहतमंद आदमी है, अल्लाह इन्हें और सेहतमंद रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मेरे पास जो वक्त है मैं कोशिश करता हूं कि उतनी देर में आपको कुछ सुना सकूं, बेहतर सुना सकूं। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। मेरे नौजवान साथियों, आप जैसे ही किसी एक गांव से, वहां से निकल करके, मैं जब ग्रेजुएशन से पहले की जो मेरी पूरी पढ़ाई रही है, हाई स्कूल, +2, मैं 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाता था, क्योंकि मेरे गांव में कोई कायदे का स्कूल नहीं था। मैंने कभी सपना भी नहीं देखा रहा होगा कि मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपकी आवाज बन के बोलूंगा। यह सफर अगर अल्लाह ने मुझसे तय करवाया तो मेरी शायरी की वजह से तय करवाया। जब मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, अलग अलग सड़कों पर खड़ा होकर के आपकी आवाज बन के बोलने लगा, अल्लाह ने मुझे जो मेरी शायरी का हुनर दिया, उस शायरी का इस्तेमाल मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर कहने के लिए नहीं किया। मैंने उसका इस्तेमाल मदरसों की
सच्चाई बयान करने के लिए, नज्म कहने के लिए किया। जब अल्लाह ने मुझे शायरी कहने का हुक्म दिया, हुनर दिया, तो मैंने सबसे पहले फलस्तीन के लिए नज्म लिखी, मैंने कश्मीर के लिए नज्म लिखी, मैंने मजलूमों के लिए नज्म लिखी जिन्हें लिंच करके मार दिया गया। तो ये आपने कभी किसी मासूम लम्हे में मेरे लिए अपने मुसल्लों पे बैठ के दुआ की, उसके सदके में यह हुआ कि एक दिन हमारे महबूब नेता राहुल गांधी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि जिस लड़ाई को सड़क पर लड़ते हो, जिस आवाज के साथ हिंदुस्तान की सड़कों पे बोलते हो, उसी आवाज को लेकर के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाओ और वहां खड़े होकर के बोलो। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। एक दिन हम पार्लियामेंट में थे और आवाज उठा रहे थे, 146 एमपीज एक साथ सस्पेंड किए गए। आपके भी 2 एमपी थे उसमें राज्यसभा में, वहाब साहब और हारिस साहब। 146 एमपीज एक दिन में पार्लियामेंट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि सस्पेंड कर दिए गए। जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा कि हो गए सस्पेंड, बड़ा तंज करके। तो हमने मीडिया के साथियों से कहा कि अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो खुद की नजरों में गिर जाते। हमें यह लगता कि हमारा नाम बुज़दिलों में शुमार किया जा रहा है, बहादुरों में नहीं। हम सस्पेंड होकर के आए हैं क्योंकि हम सच्चाई के लिए आवाज उठा रहे थे पार्लियामेंट में, और हुकूमत को यह पसंद नहीं है कि सच्चाई के लिए बोलने वाली आवाजें और बुलंद हो सके। तो उन्होंने कहा शायरी की आवाज में बताइए। मैं शायर हूं, मैंने शायरी के लहजे में एक नज्म कही, वो आपको सुनाता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। ये पूरी नज्म पार्लियामेंट के बाहर हुई थी और वो आपको सुना रहा हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। वाह रे वाह वाह। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते कि झूठ के हाकिमों के चेहरे पर एक दिया हम जला के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। थोड़ा थोड़ा 1-2 नज़्मों के लिए मुझे हुक्म होता जा रहा है, मैं वो सुनाता जाऊंगा। लेकिन मैं कैंपस में खड़ा हूं, एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ा हूं, तो मेरा दिल करता है कि मैं एक गजल के 2-3 शेर सुनाऊं। मुझे पता है कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो उर्दू जबान या मेरी शायरी थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। कई दोस्त ऐसे हैं जिनसे मैं पूछता हूं, यू अंडरस्टैंड उर्दू, तो वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो वो जो थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा भी समझ रहे होंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो मैं कहना चाहता हूं वो बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं इन दिनों दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाता हूं, आवाज उठाता हूं, फिर कभी कभी अपने भी गिरेबान में झांकता हूं कि जो आज जहां हम खड़े हैं, हमारी नस्ल जहां खड़ी है, हमारी कौम जहां खड़ी है, कहीं ना कहीं गलतियां तो हमसे भी हुई हैं। हमको भी अपने माजी में झांकना तो पड़ेगा। मुझे फलस्तीन की नज्म के लिए हुक्म है, मैं पहले वो सुना दूं, फिर उसके बाद ये गजल आपको सुनाता हूं। आप सब फलस्तीन का मंजर देखते हैं। मैं दुआ के लिए जब फलस्तीन के लिए हाथ उठाता हूं तो मैं अल्लामा इकबाल साहब को याद करता हूं, और उनकी वो जो मकबूल नज्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और उसके बाद एक मुकम्मल नज्म अलग सी फलस्तीन के लिए आपको सुना रहा हूं।
लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। हम तस्वीरें देखते हैं, हम वहां के आने वाले वीडियोस देखते हैं, और जो दिल पे गुजरती है शायद उसे दुनिया को बता भी नहीं सकते हैं, कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, और डॉक्टर बहाउद्दीन साहब इस नज्म का जो पहला मिसरा हुआ, एक दिन एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई कि एक फादर, एक वालिद है, वो बेचारा, उसके हाथ में, इन दो हथेलियों पे उसके बच्चे की लाश थी। शायद वो 4-5 दिन का बच्चा रहा होगा बमुश्किल। इजराइल ने जब बम गिराया तो उस बम धमाके में उस बच्चे के चीथड़े उड़ गए थे। मैंने ये मिसरा कहा,
बहुत रोया मैं इस मिसरे को कहते हुए कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। यहां से वहां तक मुझे आपकी दुआएं मिले, आपकी दुआएं उन मासूम बच्चों तक जाएं। इमरान ये दुआ के तौर पे ये मिसरे पढ़ रहा है कि हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, और खास तौर से मेरी नई नस्लों, ये जो नन्हे नन्हे से रोशन चिराग यहां खड़े हैं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों। यकीनन मुश्किल वक्त है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए मुश्किल वक्त है। एक नजर है जो हमारे आपके जिस्मों पर यह सफेद लिबास देखती है, हमारे सरों पे दस्तार देखती है और हमारे सरों पे टोपियां देखती है, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सी नफरत उभर के आती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन मेरी नई नस्लों इन्हीं मुश्किल हालातों में ही आगे बढ़कर के एक रास्ता बनाना है। और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने यह करके दिखाया है, इसलिए हमें उनसे सबक भी लेना है और आगे बढ़ना है, और इसी मुश्किल दुनिया में अपने लिए रास्ते हमवार करने हैं। और दुनिया को एक सबक भी देना है कि जो हमारा मजहब है, जो प्यारा मजहब इस्लाम है, यह मोहब्बत का मजहब है। इसके बारे में दुनिया कोई भी राय बना ले, यह मोहब्बत का मजहब है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर के अलल ऐलान ये कहता हूं कि यह मोहब्बत का मजहब है। और मैंने तो कभी 4 मिसरे कहे थे कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये जमाना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। इस इदारे से, इस इंस्टीट्यूशन से, इस यूनिवर्सिटी की मिट्टी से जो मोहब्बत की खुशबू आपको मिले, जो तरबियत आपको मिले, उसे लेकर के आने वाली दुनिया में जाना है। और दुनिया से यह कहना है कि हम उस मजहब को मानने वाले हैं जो मोहब्बत का मजहब है। जब अल्लाह ने अपने रसूल को दुनिया में भेजा तो सिर्फ
रहमतुल लिल मुस्लिमीन कह के नहीं भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। सारी आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है हमारे रसूल को। यह पैगाम लेकर के आपको दुनिया के बीच में जाना है। मेरी नई नस्लों, मुझे खुशी है, मैं हिंदुस्तान भर के अलग अलग मदरसों में, प्रोग्राम्स में जाता हूं, स्टूडेंट से बातचीत करता हूं, लेकिन ज्यादातर इदारे ऐसे हैं जहां सिर्फ मजहबी तालीम है। ऐसे में आज जब मैं जामिया नूरिया अरबिया में आया और इधर इस इंस्टीट्यूशन में आया हूं, यानी कि दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आया हूं, तो मैं पूरे हिंदुस्तान से यह कह सकता हूं कि ये मॉडल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें पूरी दुनिया में बेहतरीन तरीके से फॉलो किया जा सकता है। और मैं हिंदुस्तान के अलग शहरों में जा करके लोगों को बताऊंगा भी कि एक बार विजिट करिए, एक बार जाइए, चम्माड़ जाइए, एक बार मलप्पुरम जाइए और वहां थोड़ा सा वक्त दे करके, वहां रह करके, वहां देखिए कि किस तरह से निजाम चल रहा है। और डॉक्टर बहाउद्दीन साहब देखने में माशाल्लाह कितने पतले दुबले से, सीधे से इंसान लग रहे हैं, लेकिन इनके ख्वाब कितने बड़े थे और उस ख्वाब को ताकत देने के लिए मुनव्वर अली थंगल साहब ने किस तरह से उन्हें सपोर्ट किया है। मैं इन दोनों बड़ी शख्सियतों को, मुनव्वर के मायने तो वैसे भी रोशनी के होते हैं, रोशन के होते हैं, तो अल्लाह और रोशन रखे इस चिराग को। और साजू, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, ये रात के कल 1 बजे तक मुझे परेशान करते रहे कि नहीं भाई आप टाइम से फ्लाइट पकड़ लीजिएगा। ज्यादातर पॉलिटिशियन जो है वो वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। मैंने कहा मैं पॉलिटिशियन बाद में हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाद में हूं, पहले मैं शायर हूं, और शायर तो कम से कम अगर जबान दे रहा है तो उसे पूरा जरूर करेगा। और आज इस कैंपस में आप सबके दरमियान आके मैं ये कह सकता हूं कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं, मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं, ना आते तो बड़ा नुकसान होता। बड़े अच्छे लोग हैं आप, बड़े प्यारे लोग हैं आप, और मैं तो आप ही जैसा हूं। आप जब भी मैं तलबा से मिलता हूं, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, बिना किसी सोशल बैकग्राउंड के। मेरा मानना है कि अल्लाह को जब काम लेना होता है तो वो चींटी से भी काम ले लेता है। अल्लाह इंतखाब करता है, अल्लाह चुनता है लोगों को कि आप आइए और काम करिए। मैंने कहा ना, मेरा तो कोई, मैं उत्तर प्रदेश में एक जिला है प्रतापगढ़, वहां भी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुझे अशार कहने की हिम्मत दी, सलाहियत दी। वालिद साहब डॉक्टर बनाना चाहते थे और एक वक्त के बाद मुझे लगा कि ये डॉक्टरी और ये यूपीएससी मेरे बस का नहीं है, तो घर वालों को लगा कि लड़का खराब निकल गया। अमूमन ऐसा ही सोचा जाता है, उन्हें लगा कि गया हाथ से, लड़का हाथ से निकल गया। मैं शायरी की दुनिया में थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा कहने लगा, तो उन लोगों को लगता था कि रोजी रोटी कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा इसका, जिंदगी कैसे कटेगी इसकी। लेकिन शायद अल्लाह को मुझसे कुछ काम लेना था। अल्लाह ने पहले शायरी की दुनिया में, मुशायरों में मकबूल किया और मैं आपकी आवाज बन के पूरी दुनिया में गया। लोग मुझसे कहा करते थे कि इमरान कोई सपोर्ट नहीं है, डरा करो, हुकूमतें बहुत खतरनाक हैं, डरा करो। तब मैं उनसे कहता था कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं बगावत करने के लिए आया था। मैं हुकूमतों की आंख से आंख मिला करके जब बोलने लगा तो एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह को मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंचाना था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं और आपसे यह कह के जाता हूं, मेरी नई नस्लों, कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहां बैठा भी कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। अपने सपने बड़े करो, अपने ख्वाब बड़े करो और जिस भी फील्ड में जाओ, अल्लाह जिस भी फील्ड में ले जाए
उस फील्ड में टॉप पे पहुंचने की हिम्मत करो, उसके लिए कोशिश करो, जद्दोजहद करो, अच्छे सपने देखो, बड़े सपने देखो, और उन सपनों को पूरा करने के लिए सच्चाई और नेकी के साथ आगे बढ़ो। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह समंदरों में भी रास्ता बनाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर डॉक्टर बहाउद्दीन साहब का देखा गया ख्वाब इतनी बड़ी बिल्डिंगों और इतने बड़े इंस्टीट्यूट के तौर पे खड़ा हो सकता है, तो यहां से निकला हुआ बच्चा भी बाहर जाकर के इंस्टीट्यूट खड़ा कर सकता है, तालीमी इदारे खड़ा कर सकता है, सोसाइटी को बदल सकता है। क्योंकि जो मौजूदा वक्त है, इसमें तालीम के अलावा कोई और चारा नहीं है। इस बात को समझ लो, कोई और चारा नहीं। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। और एक शेर बड़ा सच्चा सा, कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। एक सुबह हम सो के उठते हैं तो पता चलता है कि इलाहाबाद अब इलाहाबाद नहीं है। एक सुबह हम सोकर उठते हैं तो पता चलता है कि मुगल सराय अब मुगल सराय नहीं है। एक सुबह हम सो के उठते हैं तो पता चलता है फला स्टेशन का नाम बदल दिया, ये बदल दिया। जिस दिन इलाहाबाद का नाम बदला गया, मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब क्या बोलेंगे आप। मैंने कहा मैं तो शायर हूं, मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। भले ही नाम कागज पर बदल दो, दिल पे लिखा है इलाहाबाद बोला था, इलाहाबाद बोलेंगे। तो एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं कि एक सुबह आप उठते हैं और पता चला कि फला शहर का नाम तो बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी पहचान से तकलीफ है, उन नामों से तकलीफ है। इसलिए मेरी नई नस्लों आपसे यह कह रहा हूं कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। तो बहुत शुक्रिया साथियों, चूंकि मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है, इसलिए आपसे जाते जाते इतना कह के जा रहा हूं कि आजकल मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर के वो उनको उनके नारे याद दिलाता हूं जिन्होंने 2014 में नारा लगाया था कि बताओ भाइयों बहनों। अच्छा, बड़े समझदार, बहुत समझदार लोग हैं माशाल्लाह। आपको नाम भी नहीं लेना पाता, आप पढ़ता आप समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही। मैं तो बस उनके सामने खड़ा होकर उनसे कहता हूं कि बताओ भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। याद है ना? आजकल मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। समझ में आ रहा है ना मैं किसका जिक्र कर रहा हूं? तो इधर जो साथी खड़े हैं,
दुआओं से मेरा दामन भर के मुझे विदा करेंगे। बड़ी लंबी सी फ्लाइट पकड़ के आया, कोयम्बटूर लैंड किया, फिर वहां से बाई रोड चल के आया, फिर जामिया नूरिया अरबिया में गया, फिर इतनी दूर यहां आया, अब फिर जा रहा हूं सीधे एयरपोर्ट, फ्लाइट पकड़ूंगा, फिर दिल्ली लैंड करूंगा। तो नाश्ता भी दिल्ली में किया, खाना भी जाके दिल्ली में खाऊंगा। साजू ने आज दिन भर भूखा रखा है, इसके लिए इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। इनकी भी आदतें नरेंद्र मोदी जी से मिलने लगी हैं, ना खाते हैं ना खाने देते हैं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और ताली तो इस लाइन पे बजाना, जाए दिल्ली तक आपकी तालियों का शोर जो मैं पढ़ने जा रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और मैं ये सब नहीं पढ़ना चाह रहा था, मैं सोच रहा था मैं शरीफ लोगों के बीच में खड़ा हूं, लेकिन फिर 20-25 मिनट में मुझे समझ में आया कि नहीं, आप हम जैसे ही हैं, मतलब सियासतदानों जैसे ही हैं माशाल्लाह। तो जाते जाते ये सब करके भी जाना जरूरी होता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से दूंगा डॉक्टर बहाउद्दीन साहब को, मुनव्वर भाई को, कि माशाल्लाह ये इंस्टीट्यूट इसी तरह से फले फूले और आने वाली नस्लें, आने वाली सदियां इस इंस्टीट्यूट से फैज़याब होती रहें। और ये जो सिबाक है आपका, जो 5 दिन का प्रोग्राम है जिसपे अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज भी होनी है, तो मैं अपनी नई नस्लों से ये कहूंगा कि अगर डॉक्टर कलाम साहब को उनके वालिद ने यह सोचा होता कि उन्हें क्रिकेटर बनाना है या आईएएस बनाना है, तो शायद ना बन पाते वो, जितने अच्छे साइंटिस्ट बने वो। अगर इमरान प्रतापगढ़ी के वालिद जिद करते कि उन्हें ठोक पीट करके डॉक्टर ही बनाना है, तो शायद ना मैं अच्छा डॉक्टर बन पाता और ना शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन पाता, ना शायर बन पाता। अगर सचिन तेंदुलकर के वालिद ने यह सोचा होता कि उन्हें डॉक्टर बनाना है, तो ना वो अच्छे क्रिकेटर बन पाते ना डॉक्टर बन पाते। अगर शाहरुख खान के वालिद ने यह सोचा होता कि इन्हें यूपीएससी करवानी होती है, तो फिर ना वो शाहरुख खान बन पाते और ना वो यूपीएससी ही कर पाते। इसलिए आपके अंदर जो भी हुनर है, आप उस हुनर को पहचानिए और उस हुनर को लेके आगे बढ़िए और दारुल हुदा यूनिवर्सिटी का नाम पूरी दुनिया में रोशन करिए। इन्हीं दुआओं के साथ आपसे विदा लेता हूं और अपनी नई नस्लों से बस इतना कहूंगा कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, 2 निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। तालीम तालीम तालीम, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पॉलिटिकल लड़ाई हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे, लेकिन तालीमी लड़ाई आप सबको लड़ना है। मेरी नई नस्लों, आप हमारी ताकत हैं। आप कमजोर पड़ेंगे तो हम किसी तरह से मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए मौजूदा वक्त में तालीम हासिल करिए, सिस्टम का हिस्सा बदलिए और सिस्टम को मजलूमों के जीने लायक बनाइए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बहाउद्दीन साहब, मुनव्वर भाई, हमारे शाकिर साहब जो स्टेट चेयरमैन हैं, आरिफ का, साजू साहब का। चूंकि फ्लाइट है, विदा लूंगा, इंशाल्लाह फिर आपके बीच में आऊंगा, ये आपसे वादा है।